जय हिंद साथियों। मैं मेहजाद इस्लाम खान और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल स्टार न्यूज़ BN। और आज जो खबर आ रही है वो सीधे उत्तर प्रदेश से आ रही है और वो एरिया से आ रही है जो कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, जहां से अक्सर राहुल गांधी सांसद रहते हैं या उनसे पहले उनके जो वंशज थे इंदिरा गांधी जी या राजीव गांधी जी सांसद रहते थे। अमेठी, रायबरेली, वो एरिया से ये खबर आ रही है। और ये खबर है अमेठी के गौरीगंज के एक हॉस्पिटल से खबर आ रही है, जहाँ जिसको कि बीजेपी सरकार ने अपने अहंकार में आकर और बदले की राजनीति के चक्कर में एक अच्छे हॉस्पिटल को, जो कि सभी सुविधाओं से लैस था और वहाँ के आसपास के लोगों को काफ़ी अच्छी फैसिलिटी दे रहा था, जिससे कि वहाँ के 7 जिले के लोगों को राहत मिलती थी और वहाँ हर तरह से वहाँ के पेशेंट जो भी होते थे उनको राहत पहुँचाने का काम ये हॉस्पिटल करता था। लेकिन खबर ऐसी आ रही है कि वहाँ पर एक हॉस्पिटल के अंदर एक 22 साल की लेडीज़ थी जो कि पेट दर्द की शिकायत की वजह से वहाँ एडमिट की गई थी और बाद में उसकी हालत कुछ बिगड़ गई, जिसको कि वहाँ के हॉस्पिटल ने लखनऊ के लिए रेफर कर दिया, जो कि 16 सितंबर के दिन वहाँ पे वो लेडीज़ की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, जो कि बहुत दुखद है। इसमें सबको ही दुख की बात है, क्योंकि अगर हमारे देश का कोई व्यक्ति मरता है तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। खास करके स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अगर किसी की जान जाती है तो ये देश का नाम खराब करने की बात है। लेकिन जो मृत्यु हुई उसमें बताया गया कि जो एनेस्थीसिया की डोज दी गई, ओवर डोज देने की वजह से उसकी हालत खराब हुई, जिसका कि खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि वो लेडीज़ की डेथ हो गई। और ये हॉस्पिटल के जो राजनीति इस पर जो गरमाई है वो इसलिए गरमाई हुई है क्योंकि ये जो हॉस्पिटल है संजय गांधी हॉस्पिटल, जो कि गांधी परिवार से संबंध रखता है पूरी तरह से। दूसरी बात इसमें ये है कि इसकी जो अध्यक्ष है, जो कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी जी, जो कि कांग्रेस पार्टी की एक बड़ी लीडर है और पूर्व अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, वो इस हॉस्पिटल की कमेटी की अध्यक्ष है। और राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो इस हॉस्पिटल के कमेटी के सदस्य है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्यों हुआ है और किस लिए हुआ है। हालांकि वो क्षेत्र से राहुल गांधी चुनाव हार गए थे। आज वहाँ की सांसद श्रीमती स्मृति ईरानी जी है, जो कि अपने अहंकार के लिए, अपने गुस्से के लिए अक्सर जानी जाती हैं, जिसकी चर्चाएं भी हम पहले भी देख चुके हैं। आप बात करते हैं वो हॉस्पिटल के अंदर जो घटना हुई उस पर इतनी फास्ट एक्शन क्यों लिया गया, तो मेरी जानकारी में ये सुनने में आया है, ये जानकारी मिली है कि वो हॉस्पिटल के अंदर जब उसकी डेथ हुई तो वहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री है और वहाँ के जो जिले के जो सचिव है, जिले के जो जिला अधिकारी है, उन्होंने एक कमेटी बनाई। कमेटी के अंदर 3 सदस्यीय कमेटी बनाई, जिसमें कमेटी से उसका रिपोर्ट का पूरा अहवाल लेने के लिए कहा गया। अहवाल लिया तो अहवाल में कमेटी ने ऐसा सादर किया कि ये जो हॉस्पिटल है 90 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट पूरी देख, और कोर्ट में इसकी केस किया गया तो कोर्ट ने इनको 90 दिन के अंदर पूरी रिपोर्ट सबमिट करने का ऑर्डर दिया। लेकिन आनन फानन में बीजेपी के अहंकारी लोगों ने, यहाँ तक कहा जाता है कि जो बीजेपी के मंत्री है, शिक्षा वहाँ के जो आरोग्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, उन्होंने ऐसा आरोप लगाया है कुछ लोगों ने कि उन्होंने स्मृति ईरानी के प्रेशर में आकर ये डिसीजन लिया कि उनको ये हॉस्पिटल दूसरे ही दिन बंद कर देना पड़ा, एक ही दिन में, जबकि उनको 90 दिन का टाइम दिया गया था। लेकिन ये पॉलिटिकल प्रेशर में आकर वो हॉस्पिटल को एक ही दिन में बंद कर दिया गया। तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार और मोदी सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि इससे पहले गोरखपुर का जो BRD हॉस्पिटल का कांड हुआ था, जिसमें कि एक ही दिन में 60 बच्चों की मृत्यु हो गई थी, जिसमें कि डॉक्टर कफील को जेल तक जाना पड़ा था। हालांकि वो बाद में अभी पैरोल पे बाहर चल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे हॉस्पिटल को बंद नहीं किया गया था, जबकि वहाँ 60 मौतें हुई थी, 60 मृत्यु मासूम बच्चों की हुई थी। यहाँ पर सिर्फ एक मृत्यु हुई और इसमें हालांकि 4 लोगों को
जो हॉस्पिटल स्टाफ के थे उनको उनके ऊपर कार्रवाई भी शुरू वो कर दी गई थी। उनके ऊपर इसका चार्ज लगा के उनको दोषी करार देना तो नहीं, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी गई थी, निलंबन कर दिया गया था 4 कर्मचारियों का। उसके बावजूद भी इतनी आनंद फानंद में ये डिसीजन पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। ये आप अंदाज इसी बात से लगा सकते हैं कि उसके जो संचालक थे इस हॉस्पिटल के, वो उसके जो संचालक है वो श्रीमती सोनिया गांधी है। यानी कि आप समझ सकते हैं ये कुल मिला के 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों का आपस का झगड़ा था, जिसका कि खामियाजा वहाँ की जिले पूरे 7 जिलों की पब्लिक को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि ऐसा मेरी जानकारी में आया है कि वो जो 7 जिले आसपास के हैं उनमें कहीं भी आधुनिक सुविधाएं ये हॉस्पिटल के अलावा नहीं है, जो कि 7 जिलों के अंदर थी। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि इसका विरोध खुद बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने भी किया है। उन्होंने यहाँ पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर यह अनुरोध किया है। उन्होंने अपना पत्र भी सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें उन्होंने अनुरोध किया है कि ये हॉस्पिटल को बंद करना गलत है और ये हॉस्पिटल को चालू रखा जाए, क्योंकि इससे बहुत से लोगों को परेशानी होगी। यहाँ तक कि उसमें जो 400 कर्मचारी काम कर रहे थे उनकी आजीविका भी, उनके 400 परिवारों की भी आजीविका वो हॉस्पिटल के ऊपर ही डिपेंड थी, जिसकी वजह से वो 400 परिवारों को भी तकलीफ हो सकती है। यानी एक जिंदगी जाने की वजह से आपने वो 400 लोगों की, 400 परिवारों की बोलूँगा मैं, क्योंकि 400 लोग काम करते हैं। अगर एक आदमी काम करता है तो उससे एक परिवार पलता है। 400 लोग काम करते हैं तो इसका मतलब वो हॉस्पिटल से 400 परिवार की जीविका चल रही थी। अब वो 400 परिवारों की जीविका को आपने धोखे में डाल दिया, 400 परिवारों को आपने परेशानी में डाल दिया। प्लस उस हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट आते थे, दिन में मैं समझता हूँ 350 हॉस्पिटल का जो वार्ड, वो हॉस्पिटल था 350 बेड का। अब अगर उसके अंदर 350 बेड मौजूद थे तो मैं समझता हूँ डेली उसके अंदर कम से कम 1000 लोग तो आते ही होंगे। हालांकि ये बहुत कम संख्या बता रहा हूँ, मुझे तो लगता है इतने बड़े हॉस्पिटल में कई हजार लोग आते होंगे, लेकिन मिनिमम अगर आपने 1000 लोग पर डे भी पकड़े तो भी कितने लोगों को आज वो 1000 लोग कहाँ से कहाँ जाएंगे और उनको प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाना पड़ेगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेदार होगी और वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी मुझे लगता है वैसी फैसिलिटी नहीं होंगी, क्योंकि ये जो हॉस्पिटल था पूरी ही सब सुविधाओं से लैस था। अब इस सबका जिम्मेदार किसको माना जाए? वो 4 लोगों की वजह से पूरे 4000 लोगों को या 4 लाख लोगों को जो परेशानी होंगी उसका जिम्मेदार मैं पूरी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार को मानता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि ये जो घटिया राजनीति का खेल है ये बंद किया जाए और वो हॉस्पिटल को तत्काल चालू किया जाए, जिससे कि वहां आने वाले डेली के हजारों लोगों को दिक्कत ना हो और जो 400 परिवार है उनको भी दिक्कत ना हो। ब्रिजेश जो वहाँ के आरोग्य मंत्री है, चिकित्सा मंत्री है ब्रिजेश पाठक जी, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी ये अपने डिसीजन को वापस लें। जिस तरह से कि वरुण गांधी ने भी आपसे अनुरोध किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार अपने इस फैसले पर एक बार फिर से पुनर्विचार करे, तो मैं भी ये चाहता हूँ कि आप ये फैसले को पुनर्विचार करें। हालांकि वो एरिया में उत्तर प्रदेश के अंदर अमेठी के आसपास के जिलों में इस फैसले का पूरी तरह से बहुत विरोध हो रहा है। ऐसा ना हो कि लोग आगे रोड पे निकल के आ जाए और आपको बहुत भारी विरोध का सामना करना पड़े। उससे पहले थोड़ी सी संवेदना दिखाइए और समझदारी से काम लीजिए और आपने इस गलत फैसले को वापस लीजिए। इंक्वायरी वो 4 लोगों पे चलती रहेंगी, लेकिन चूंकि ये राजनीतिक फायदा इससे कांग्रेस पार्टी को मिलता था, इसकी वजह से वो जो सीट थी परंपरागत सीट बन चुकी थी। और अभी के सर्वे भी जो आ रहे हैं उसमें अमेठी की सीट राहुल गांधी के फेवर में जाती दिख रही थी। इसीलिए आपने अपनी गंदी राजनीति के खेल के चक्कर में बाकी लोगों को परेशानी में डालने का काम किया। ये सभी लोगों का आरोप लग रहा है बीजेपी के ऊपर, जो कि बहुत गलत है। तो आपका ये काम है, आप जितनी जल्दी हो सके आप अपने इस तुगलकी फरमान को वापस लें
क्योंकि कोर्ट ने ऑलरेडी 90 दिन का टाइम दिया था। आप लोग कोर्ट को मानते नहीं हैं और अपने तुगलकी फरमान जारी करते रहते हो। तो ऐसा ना करते हुए बीजेपी सरकार अपना ये जो फैसला है इसको वापस ले और वहाँ की जनता को राहत दे। इसके साथ मैं आपसे अनुरोध करूँगा, मेरा ये जो चैनल है स्टार न्यूज़ BN, जो लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और हमें अपनी कमेंट बॉक्स में जो भी राय है इस वीडियो के बारे में और अमेठी के लोगों के बारे में जो भी सुझाव और सजेशन है, जिससे कि उनके लोगों को जो तकलीफ होने वाली है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं और सरकार क्या कर सकती है, वो राय इस कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। इसके साथ जय हिंद, जय महाराष्ट्र।